वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरे सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा आमद। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेंगे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इबादत और नवाफिल अदा करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत और तारीखी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर, इक्तिसादी, तजारती, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने के अपने आज़म का भी अयादा किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उतनी फंडिंग और लॉबिंग इसराइल और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में नहीं की जितनी हैवी फंडिंग पीटीआई के लोगों ने उन लॉबियस्ट को दी, पाकिस्तान के अगेंस्ट दी, उन लॉबियस्ट को जो कि इसराइल के भी हामी हैं, उन और पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉबी की। कभी आईएमएफ से मुआहदा ना हो, ट्रेड रोकी जाए, एड रोकी जाए, पाकिस्तान की इमदाद रोकी जाए, पाकिस्तान के वीजों के खिलाफ भी सबसे ज्यादा लॉबिंग को जो इम्पैक्ट आया है वो पीटीआई की इस लॉबिंग का है। मुल्क में दहशतगर्दी एक बार फिर जोर पकड़ रही है। पीटीआई दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को ना बसाया जाता तो आज ही हालात ना होते। बानी पीटीआई ने अपने दौर में बीज बोया, आज शहादतें हो रही हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी पीटीआई पर बरस पड़े। बोले, अली अमीन गंडापुर ने कहा किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा गया। कौमी सलामती कमेटी में किसी नए ऑपरेशन की बात नहीं हुई। वजीर आला अगर दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं तो उनके साथ भी ना खड़े हों। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ कौमी सलामती इजलास में शिरकत करना चाहती थी मगर हुकूमत ने क़यादत को मिलने की इजाज़त न दी। हुकूमत की संजीदगी का आलम देखें, इजलास शुरू हुआ और कोई मुतलका वज़ीर नहीं था। असम्बली इजलास में गुज़रा की गैर हाजिरी तशवीशनाक है। कि हॉनहार स्कॉलरशिप्स भी है, उन्होंने ट्वीटें दिखाई हैं। अच्छा, इनकी सारी करके दीजिएगा ना, वो ट्वीटों के ऊपर है। ट्वीट्स हमने ट्वीट की थी भले वक्त में कि हम स्कॉलरशिप देंगे, उसका नाम अल्लाह जाने इन्होंने क्या रखा, लेकिन वो भी किसी एक स्टूडेंट को, मैं चैलेंज करके कह रही हूँ, किसी एक स्टूडेंट को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिला। इन्होंने दिया है, लेकिन जो इन्होंने दिया, मैंने जैसे कहा कि वो मुझे बताना पड़ेगा आज। इन्होंने पेट्रोल बम दिए बच्चों को, इन्होंने उनके मुकद्दर में जेलें लिखवाई, इन्होंने बच्चों के हाथ में किलो वाले डंडे, गुलेलें और पत्थर दिए। और लेकिन अब जो लैपटॉप स्कीम है, पहले भी शहबाज साहब की स्कीम थी, उसको दोबारा जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब आगे लेके जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि कुछ सियासी बोनों और सियासी यतीमों को समझ नहीं आती। पंजाब असम्बली के ऑपोजिशन लीडर को नंबर बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ये अपने लोगों का खुद सामना नहीं कर सकते। मौजूफ ने झूठ पर सारा वाइट पेपर छाप दिया। ऑपोजिशन लीडर को मुफीद मशवरा है, जिसने आपको ये चीजें भेजी हैं उसको ब्लॉक कर दें। देखिए, बात यह है कि वक्त हालात के मुताबिक जो तब्दीलियाँ आती रहती हैं, जो चैलेंजेस बढ़ते रहते हैं, उनके मुताबिक आप अपना जो एक्शन प्लान है उसे तब्दील करते रहते हैं। जो चैलेंजेस उस वक्त जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या पेश आया, जो उस वक्त हालात थे, उस वक्त चैलेंजेस थे, आज जो है उन चैलेंजेस की नौयत उनसे ज़्यादा संगीन हो चुकी है। तो यकीनन आपको रिव्यू करना पड़ता है अपने प्लान्स को भी और अपनी स्ट्रेटजीज़ को भी, और वक्तन फ़क्तन हम करते रहते हैं। और उसके लिए हमारे जो इत्तेहादी हैं उनके मशहूर हैं कि वो भी हमारे साथ हैं। मौजूदा हालात में कौमी इत्तेफाक राय की अशद ज़रूरत है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 93,000 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। पिछले 20 साल से दहशतगर्दी के चैलेंज से निपट रहे हैं। कुछ नाअकबत अंदेश मुल्क दुश्मनों के अलाकार बने हुए हैं। ऑपोजिशन का रवैया गैर संजीदा और मायूस कुन था। दुश्मन चाहता है कि मुल्क में दरीना इस्तेहकाम ना आए। दहशतगर्दी का शिकार सिर्फ मुसलमान ममालिक हो रहे हैं।
वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के मसाइल हल के लिए पुरज़्म है। शहबाज शरीफ हमारी हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। बलूचिस्तान के लिए मेगा प्रोजेक्ट देने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मस्बत कदम उठाया गया। अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत करना हमारा फ़र्ज है। तमाम वफाकी क़यादत कोयटा में बैठ कर अब फैसले कर रही है जो खुश आइंद हैं। बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज और वफाकी महकमों के सरबराहान की एक साथ कोयटा आमद। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वफाक से मुतालिक बलूचिस्तान के हल ज़ेर अल्तवा अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। बलूचिस्तान की हदूद में 6000 के लगभग यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन की तजवीज़। गैर कानूनी ट्रॉलिंग रोकने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों की मरबूत राबताकारी पर इत्तफाक। बलूचिस्तान में इंसदादे स्मगलिंग मुहिम को मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। ज़िम्मेदारों को दरपेश बरकी मसाइल और ज़रूरी ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकली के मनसूबे पर पेशरफ्त का भी जायजा। हुकूमत में मसाइल हल करने की सलाहियत ही नहीं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खकान अब्बासी की एक बार फिर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, माजी की नाकाम हुकूमत की तरह ये हुकूमत भी पुरानी गलतियां दोहरा रही है। जाफर एक्सप्रेस का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जब तक हुकूमत बलूचिस्तान के लोगों की महरूमी दूर नहीं करेगी मसला हल नहीं होगा। जब तक इन मामलात की तह तक नहीं जाएंगे ये ठीक नहीं हो सकते। माजी में जो गलती हुई उसको दोहराना नहीं चाहिए। अपोजिशन जमात का मुतालबा था तो पैरोल पर बानी PTI को ले जाते। पाकिस्तान की इसराइल बारे पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तानी शहरियों के इसराइल जाने बारे कोई इल्म नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात से अफगानिस्तान को आगाह कर रहा है। आलमी बरादरी को अफगान सरजमीन से दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे का कहते हैं। अफगान महाजरीन की मुल्क बदरी की डेडलाइन बरकरार है। इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत नासाज। डॉक्टर्स का मुकम्मल आराम का मशवरा। निजी ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है। उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान रोज़ाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ का मुआयना कर रहे हैं। ज़ाती डॉक्टर ने कायद मुस्लिम लीग नून को हवाई सफ़र करने से रोक दिया। मियां नवाज शरीफ रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा सऊदी अरब जाकर मक्का और मदीना में गुजारते हैं, लेकिन उनके मुआलिज ने उन्हें हवाई जहाज का सफर करने की इजाजत नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आला सतह पर तबादले। शरीफुल्लाह सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान मोहम्मद फरीद आफरीदी ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पेशावर मुकर्रर। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल इलेक्शन कमीशन अली असगर सयाद सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अलीम शहाब को एडिशनल DG इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया गया। बानी PTI से मुलाकातों से मुताल्लिक केसेस में नया मोड़ सामने आ गया। अदालती हुक्म के बावजूद मिशाल यूसुफजई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज भी कॉज लिस्ट में शामिल नहीं की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कॉज लिस्ट मनसूख होने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए आज डिप्टी रजिस्ट्रार और एडवोकेट जनरल से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। गुज़िश्ता रोज अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि केस आज भी कॉज लिस्ट में ना हुआ तो तब तक भी समाअत होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की जमानत में 5 मई तक तौसीह कर दी। ATC जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। दौरान समाअत बुशरा बीबी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना और शामिल तफ्तीश होने की दरख्वास्त आए। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसीह करते हुए मजीद समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी।
पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद खान, वासिक कयूम और दीगर 3 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस की समाअत की। अदालत ने फैसल जावेद खान और वासिक कयूम की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। फैसल जावेद की दहशतगर्दी की दफात के खात्मे की दरख्वास्त भी खारिज। मुसलसल गैर हाजिरी पर साबिक MPA राजा राशिद हफीज को इश्तिहारी करार दे दिया। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। मजीद समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मरकजी मुलजिम अरमकान के वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से मनशियात और गैर कानूनी असलहा बरामद करने का भी दावा। मनशियात और गैर कानूनी असलहा रखने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम कामरान असगर कुरैशी के करीबी कब्जे से 200 ग्राम आइस, 1 9mm पिस्तौल और गोलियां भी बरामद हुई। स्टॉक एक्सचेंज में तारीख साज दिन 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स पहली बार 1,19,000 पॉइंट्स अबूर करते हुए 1,19,421 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स मजमूई तौर पर 795 पॉइंट्स इजाफे से पहली बार 1,18,769 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हुकूमत का यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर रिवायती जोश व जज्बे से मनाने का फैसला। रवां साल 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर मुनक्किद करने का फैसला रमजान मुबारक के बाइस किया गया। परेड में बदस्तूर तीनों मुसल्लह फौज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। यौम पाकिस्तान परेड ऐवान सदर के अहाते में मुनक्किद की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी यौम पाकिस्तान की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। परेड में मुसल्लह फौज के दस्ते मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करेंगे। खेल का मैदान हो या कोई इम्तिहान, हम सब एक हैं। यौम पाकिस्तान के हवाले से मुल्क के नामवर खिलाड़ियों का इजहार ख्याल। यौम पाकिस्तान के हवाले से अपने जज्बात का इजहार करते हुए खिलाड़ियों ने कहा कि जब सर पर साया खुदाए जुल जलाल और दिल में धड़कता हो तो पाकिस्तान को किसी भी मुश्किल का मुकाबला बहुत आसान लगता है। अपनी मेहनत और लगन से मुल्क का नाम रोशन करेंगे। रवां साल मुतादिद इस्लामी ममालिक में ईद उल फितर एक ही रोज़ 31 मार्च को होने का इम्कान। आलमी फल्कियात मरकज़ के मुताबिक 29 मार्च को ईद उल फितर का चांद नजर न आने की वजह चांद का सूरज गरूब होने से पहले ही गरूब हो जाना है, जिसके बाइस आंखों या दूरबीन से भी चांद को देखना नामुमकिन होगा। इसी तरह ज्यादातर ममालिक में रमजान का महीना 30 दिनों का होगा। किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। बानी PTI से मुतल्लिक सवाल पर अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रोस का रद्द अमल से इनकार। कहा, सदर ट्रंप की सोच से मुतल्लिक चाहें तो व्हाइट हाउस से पूछ लें। सदर ट्रंप और वज़ीर खारजा ने वाज़ेह किया है कि हमें करे अर्ज की परवाह नहीं, अमरीका को अपने पड़ोसियों की परवाह है। हमें इस बात की फिक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है और ये हमारे अमल से वाज़ेह है। अमरीका ने ईरान को जौहरी मुआहदे के लिए 2 माह की मोहलत दे दी। ईरान को भेजे गए खत में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नया जौहरी मुआहदा करने के लिए 2 माह की मोहलत दी है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि खत में अमरीका और ईरान के दरमियान नए सिरे से जौहरी मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की गई और साथ ही तेहरान को धमकी भी दी गई कि अगर उसने जौहरी प्रोग्राम जारी रखा तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद भारतीय मीडिया का वो प्रोपेगेंडा बेनकाब करना है जो चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस टूर्नामेंट के इनेकाद से भारी नुकसान हुआ है। तो जो ये पाकिस्तान दुश्मन भारतीय मीडिया है, इसने हस्बे साबिक हस्बे आदत झूठ की एक दुकान सजाई है जिसे आज हम उजाड़ के जाएंगे। तो ये जो भी इंडियन मीडिया पे चल रहा था, अफसोस की बात है पाकिस्तानी मीडिया पे भी उसको चलाया गया।
2 अरब रुपए मुनाफे का तखमीना लगाया था, लेकिन 3 अरब रुपए मुनाफे का तखमीना है। तवक्को है ज़्यादा मुनाफा हुआ। ये मुनाफा गेट मिनी और ग्राउंड फीस से हासिल हुआ है। चेयरमैन पीसीबी के मुशीर आमिर मीर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पीसीबी की तरफ से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कोई पैसा नहीं था। पीसीबी के पैसे में कमी नहीं, इजाफा हुआ। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाबी से इनेकाद किया। तमाम बड़ी टीमों ने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली। और पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की जोड़ी अदाकारा सबूर अली और अदाकार अली अंसारी के घर बेटी की पैदाइश। जोड़े ने अपने घर आने वाली इस खुशी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए शेयर किया। सबूर अली ने बताया कि उनके घर बेटी की पैदाइश हुई है और उसका नाम सईना अली रखा गया है।